नॉर्सेट एग्जाम के हिसाब से एक बहुत 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 ज़रूरी क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होती है और क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में और हमने नाम भी सुना होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसके बारे में हमें कुछ खास ज़्यादा अंदाजा भी नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात मैं बता दूं, नॉर्सेट का एग्जाम बहुत नज़दीक है और इस वजह से हम क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये सब एनक्लेक्स बेस्ड हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो 4-4, 5-5 लाइन के होते हैं, जो आसानी से हमारे समझ में नहीं आते, लेकिन हमें उस टॉपिक का अंदाजा होता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल होता है कंप्यूटर स्क्रीन पर एग्जाम के सामने। तो अभी तक अगर आपने मॉसबी या सॉन्डर्स बेस्ड जो हमारे एनक्लेक्स के पूरे प्लेलिस्ट में जो फोल्डर अवेलेबल है उसे नहीं देखा है, तो आप उसे सारे वीडियो जो क्वेश्चन वाइज नंबर 1 से लेके अब तक 275 तक सेव्ड हैं, आप उसे विजिट कर सकते हैं। आप उन सारे वीडियो को इस एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस एग्जाम से पहले 275 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, और ज़्यादा नहीं है, एक वीडियो में 1 या 2 क्वेश्चन है, उसे आप 1.5x की स्पीड को बढ़ाकर भी देख सकते हैं। बट वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, वो सारे बहुत ही एडवांस लेवल है और डेफिनेटली इनमें से आपको साइकेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। सो गुड लक एंड चलिए शुरू करते हैं। ए क्लाइंट विद बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन में हमेशा, यही नहीं एग्जाम में भी, हमेशा 2 चीज़ों पे फोकस करना। भले ही क्वेश्चन 10 लाइन का हो, 20 लाइन का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे मेन बात होती है कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है, और दूसरी मेन बात होती है, पहली बात तो ये हो गई कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है, मतलब कौन सी डिजीज़ है या कौन सी दवाई उसे देनी है या किस चीज़ के लिए शेड्यूल किया गया है। नंबर 1 कंडीशन क्या है, और नंबर 2 क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। और इन दोनों में से सबसे जरूरी बात है कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। अगर ये पहचानना सीख गए, क्योंकि वो लैंग्वेज कुछ भी इस्तेमाल करे। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये तो समझ में आ गया। व्हेन असेसिंग द डेटा, जब नर्स डाटा असेस कर रहा है, विच इंफॉर्मेशन नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड इन क्लाइंट हिस्ट्री। देखिए, विच इंफॉर्मेशन नर्स एक्सपेक्ट टू इंक्लूड इन द क्लाइंट हिस्ट्री। अब इसने घुमा दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी। ये पूछना क्या चाह रहा है आपको पता है? ये पूछना चाह रहा है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के साइन एंड सिम्टम, मैनिफेस्टेशन। लेकिन पूछ किस तरीके से रहा है, देखो कि स्टूडेंट को क्वेश्चन ही समझ नहीं आए, लैंग्वेज ही समझ नहीं आए। कैसे कि विच इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन नर्स एक्सपेक्ट कर रहा है क्लाइंट की हिस्ट्री में। मतलब मान लीजिए कि पेरेंट्स उसको लेके आए हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों को, और नर्स उनसे डेटा कलेक्ट कर रहा है पेरेंट्स से। तो कौन सा इंफॉर्मेशन क्लाइंट की हिस्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए जो पेरेंट्स बता रहे हैं। तो मतलब घुमा के वो क्या पूछना चाह रहा है कि उसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, कि वो क्लाइंट बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला क्या क्या शो कर रहा है। तो उसी लैंग्वेज को घुमा दिया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अप्लाइड क्वेश्चंस में हमेशा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो बहुत जरूरी होता है। और ये तो बड़ा ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा है, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मतलब इनमें से कौन कौन से सिम्टम्स बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में प्रेजेंट होंगे, ये पूछ रहा है, और सारे हमें अप्लाई करने हैं। और ऐसे क्वेश्चंस का फायदा क्या होता है, टिपिकल तो होते ही हैं, हार्ड तो होते ही हैं, साथ में इनका फायदा ये होता है कि अगर हमारा क्वेश्चन सही निकल जाए तो हमें एक ही डिजीज के 3-4 फीचर से याद हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन में। तो आइए देखिए क्या है, आप सेलेक्ट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि आपने इसका आंसर क्या लगाया था। हम शुरू करते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इंपल्सिविटी। इंपल्सिविटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं तो अनस्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप, अनस्टेबिलिटी इन इंपल्सिवनेस, अनस्टेबिलिटी इन सेल्फ इमेज एंड अनस्टेबिलिटी इन इमोशंस। 4 चीजें मैंने बोली। तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड इंपल्सिविटी बोला। तो ये लोग बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वाले इंपल्सिव होते हैं बहुत ज्यादा। दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल हिज लिमिट्स वाइल ईटिंग, वाइल ड्राइविंग। इन्हें सडन इंपल्स आ सकती है ड्राइविंग की, नशा करने की, ड्रग्स की, खाने की, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो इंपल्सिवनेस इनमें पाया जाता है। यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हो सकता है, लाइबिलिटी ऑफ मूड। लाइबिलिटी, मूड स्विंग्स करना। यस, दिस इज वेरी राइट, अभी इंपल्सिव से भी। और चौथा मीनिंग मैंने क्या बोला था, इमोशंस, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल इंपल्स, अनस्टेबल सेल्फ इमेज एंड अनस्टेबल इमोशंस। तो इमोशंस मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द अपैथी टू एंगर। अपैथी में भी दिख सकते हैं और एंगर तक भी जा सकते हैं, गुस्सा भी सडन कर सकते हैं। तो इनका मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से इनको बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी वालों को बाइपोलर वगैरह की दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। तो यस, आंसर इज बी। और देखते हैं और क्या हो सकता है। रिचुअलिस्टिक बिहेवियर नहीं होगा, सीधे सीधे हटा सकते हैं, क्योंकि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव वालों को रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है, तो सी तो नहीं आएगा। डी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। यस, अनस्टेबल रिलेशनशिप, अनस्टेबल सेल्फ इमेज। दूसरा पॉइंट रह गया सेल्फ इमेज।
सेल्फ इमेज, कभी तो इनको लगता है कि दे आर ग्रेट, कभी इनको लगता है दे आर होपलेस, वर्थलेस। तो उस केस में ये कई बार डिसोसिएशन ऑफ सेल्फ ट्राई करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ सेल्फ मतलब पैरासुसाइड वगैरह या सुसाइडल अटेम्प्ट करना या सेल्फ को खत्म कर लेना, क्योंकि इनको कई बार लगता है कि ये होपलेस हैं या वर्थलेस हैं, इनकी लाइफ कोई काम की नहीं है। तो डी इज ऑल्सो अ राइट आंसर। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं और मैंने टर्म क्या यूज किया, डिसोसिएशन ऑफ सेल्फ, एग्जाम्पल पैरासुसाइड। साइकोमोटर रिटार्डेशन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि साइकोमोटर एक्टिविटी किस में कम होती है, डिप्रेशन में, जबकि यहाँ केस किसका है, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का। तो राइट आंसर है ए, बी एंड डी। 4 मीनिंग मैंने आपको इस क्वेश्चन में, 1 2 3 तो मैंने मीनिंग समझाई, लेकिन 4 मीनिंग मैंने बोले भी हैं। वो चारों बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के इंपॉर्टेंट फीचर हैं। रिलेशनशिप का खराब होना, अनस्टेबिलिटी रहना, सेल्फ इमेज, इम्पल्सिवनेस एंड इमोशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।